ओम शांति। 13/3/2022 की मुरली है, रिवाइज कोर्स है 20/1/90। अव्यक्त मुरली है। मुरली का टाइटल है ब्रह्मा बाप के विशेष 5 कदम। आज बाबा ने ब्रह्मा बाबा के 5 कदम बताए हैं। आज विश्व स्नेही बाप अपने विशेष अति स्नेही और समीप बच्चों को देख रहे हैं। स्नेही सभी बच्चे हैं, लेकिन अति स्नेही व समीप बच्चे वही है जो हर कदम में फॉलो करने वाले हैं। निराकार बाप ने साकारी बच्चों को साकार रूप में फॉलो करने के लिए साकार ब्रह्मा बाप को बच्चों के आगे निमित्त बनाया। देखो, बाबा कहते हैं कि बाबा तो निराकार है और बच्चों को फॉलो करने के लिए ब्रह्मा बाबा को निमित्त बनाया साकार में, और बच्चे उनको जो फॉलो करते हैं वो बाबा के समीप है। बाबा कहते हैं कि तो स्नेही बच्चों के लिए स्नेह की निशानी बाप ने ब्रह्मा बाप को रखा। सर्व बच्चों को यही श्रेष्ठ श्रीमत दी, हर कदम में फॉलो फादर। सभी अपने को फॉलो फादर करने वाले समीप आत्माएं समझते हो। फॉलो करना सहज लगता है या मुश्किल लगता है? ब्रह्मा बाप के विशेष कदम क्या देखे? पहला कदम, सबसे पहला कदम, सर्वस्व त्यागी। न सिर्फ तन से और लौकिक संबंध से, लेकिन सबसे बड़ा त्याग, पहला त्याग, मन बुद्धि से समर्पण। अर्थात मन बुद्धि में हर समय बाप और श्रीमत की हर कर्म में स्मृति रही। सदा स्वयं को निमित्त समझकर हर कर्म में न्यारे और प्यारे रहे। देह के संबंध से मैंपन का त्याग। जब मन बुद्धि की बाप के आगे समर्पणता हो जाती है तो देह के संबंध स्वतः ही त्याग हो जाते हैं। तो पहला कदम सर्वस्व त्यागी। दूसरा कदम, सदा आज्ञाकारी रहे। हर समय हर एक बात में, चाहे स्व पुरुषार्थ में चाहे यज्ञ की पालना में निमित्त बने, क्योंकि एक ही ब्रह्मा विशेष आत्मा है जिसका ड्रामा में विचित्र पार्ट नूंदा हुआ है। एक ही आत्मा माता भी है, पिता भी है। यह यज्ञ पालना के निमित्त होते हुए भी सदा आज्ञाकारी रहे। स्थापना का कार्य विशाल होते हुए भी आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया। हर समय जी हाजिर का प्रत्यक्ष स्वरूप सहज रूप में देखा। पहला का क्या था? सर्वस्व त्यागी। दूसरा क्या था? सदा आज्ञाकारी। अभी तीसरा कदम देखो, हर संकल्प में वफादार। जैसे पवित्रता नारी का एक पति के बिना और किसी को स्वप्न में भी याद नहीं कर सकती, ऐसे हर समय एक बाबा, दूजा न कोई। यह वफादारी का प्रत्यक्ष स्वरूप देखा। विशाल नई स्थापना की जिम्मेदारी के निमित्त होते हुए भी वफादारी के बल से एक बल एक भरोसे के प्रत्यक्ष कर्म में हर परिस्थिति को सहज पार किया और कराया। चौथा कदम, विश्व सेवाधारी। देखो, पहला कदम सर्वस्व त्यागी, दूसरा सदा आज्ञाकारी रहे, तीसरा हर संकल्प में वफादार, और चौथा विश्व सेवाधारी। सेवा की विशेषता, एक तरफ अति निर्माण वर्ल्ड सर्वेंट, दूसरी तरफ आज्ञा की अथॉरिटी। जितना ही निर्माण उतना ही बेपरवाह बादशाह। सत्यता की निर्भयता, यही सेवा की विशेषता है। कितना भी संबंधियों से, राजनेताओं से, धर्म नेताओं से नए ज्ञान के कारण अपोजिशन किया, लेकिन सत्यता और निर्भयता की पोजीशन से जरा भी हिले नहीं। कितना भी किसी ने अपोजिशन किया, लेकिन बाबा अपनी पोजीशन से हिले नहीं। बाबा कहते हैं, इसको कहते हैं निर्माण और अथॉरिटी का बैलेंस। इसकी रिजल्ट आप सभी देख रहे हो। गाली देने वाले भी मन से आगे झुक रहे हैं। सेवा की सफलता का विशेष आधार निर्माण भाव, निमित्त भाव, बेहद का भाव, इसी विधि से ही सिद्धि स्वरूप बने। 5वां कदम, कर्म बंधन मुक्त
संबंध मुक्त अर्थात शरीर के बंधन से मुक्त फरिश्ता अर्थात कर्मातीत। सेकंड में नष्टो मोह स्मृति स्वरूप समीप और समान। तो आज विशेष 5 कदम शॉर्ट में देख बस सुनाए बाबा ने। अभी बाबा कहते हैं कि डिटेल में फिर कभी सुनाएंगे। तो बाबा कहते हैं ऐसे ही ब्रह्मा बाप समान आप जितना भी बाबा को फॉलो करोगे, ब्रह्मा बाप समान बनेंगे, ब्रह्मा बाबा को फॉलो करेंगे, सच्चाई और सफाई से अपना चार्ट रखेंगे तो बाबा राजी होता है। सच्चे बाप के बच्चे होना तो बाबा कहते हैं आपकी दिल भी सच्ची होनी चाहिए। स्व और सेवा दोनों का बैलेंस होना चाहिए। सर्वशक्तिवान बाप मददगार है, इसीलिए हिम्मत से दोनों को बैलेंस रख आगे बढ़ो। कमजोर नहीं बनो। अनेक बार निमित्त बने हुई विजयी आत्माएं हैं। ऐसी विजयी आत्माओं के लिए कोई मुश्किल नहीं, कोई मेहनत नहीं। अटेंशन और अभ्यास यह भी सहज और स्वतः ही अनुभव करेंगे। अटेंशन का भी टेंशन नहीं रखना। कोई अटेंशन को टेंशन में बदल लेते हैं। बाबा कहते हैं ब्राह्मण आत्माओं का निजी संस्कार अटेंशन और अभ्यास है। इंसानों को अटेंशन का भी टेंशन हो जाता है, उस चीज पे बाबा बता रहे। बाकी रही विश्व कल्याण की सेवा की बात, तो इस वर्ष हर एक सेवा केंद्र जितने भी संदेश संपर्क वाले आए उनको निमंत्रण देकर यथाशक्ति स्नेह मिलन करो। बाबा कहते अपने आप को स्टूडेंट समझते हो ना गॉडली, तो अपने ही आने वाले स्टूडेंट्स के ग्रुप बनाओ और उनमें थोड़े लोगों को पर्सनल समीप आने के निमित्त बनाओ, तो सब स्टूडेंट भी बिजी होंगे और सेवा की सैल्वेशन भी मिल जाएगी। तो ऐसे ऐसे प्रोग्राम बनाओ, अच्छी अच्छी टॉपिक्स रखो। बाबा कहते हैं कि एक इकट्ठे होकर अब फिर उन्हों को अपनी तरफ अटेंशन दिलाओ। उनकी विशेष टॉपिक रखो सेल्फ प्रोग्रेस, और सेल्फ प्रोग्रेस का आधार यह नई विषय रखो। इस स्व प्रोग्रेस के लिए और स्पिरिचुअल बजट बनाओ, और बजट में सदैव बचत की स्कीम बनाई जाती है। तो स्पिरिचुअल बचत का खाता क्या है? समय, बोल, संकल्प और एनर्जी को वेस्ट से बेस्ट में चेंज करना होगा। सभी को अब स्व तरफ अटेंशन दिलाओ। बच्चों ने टॉपिक निकाली थी फॉर सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन। देखो बाबा कहते कि बच्चों ने कितने अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स किए, भले छोटे छोटे प्रोग्राम्स किए लेकिन बड़े अटेंशन वाले। स्व सेवा फिर विश्व सेवा, दोनों का बाबा कहते बैलेंस रखो। बाप तो बच्चों को सदैव आगे रखते हैं ना। अच्छा, चारों ओर के सर्व फॉलो फादर करने वाली श्रेष्ठ आत्माएं, सदा डबल सेवा का बैलेंस रखने वाले, बाप की ब्लेसिंग्स के अधिकारी आत्माओं को सदा बेहद की बादशाह, ऐसे राजयोगी, सहज योगी, स्वतः योगी, सदा अनेक बार के विजय के निश्चय और नशे में रहने वाले अति सहयोगी और स्नेही बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। सर्व शक्तियों की संपन्नता द्वारा विश्व के विघ्नों को समाप्त करने वाले विघ्न विनाशक भव। जो सर्व शक्तियों से संपन्न है वही विघ्न विनाशक बनता है। विघ्न विनाशक के आगे कोई भी विघ्न आ नहीं सकता, लेकिन यदि कोई भी शक्ति की कमी होगी तो विघ्न विनाशक बन नहीं सकते। इसीलिए चेक करो कि सर्व शक्तियों का स्टॉक भरपूर है। इसी स्मृति व नशे में रहो कि सर्व शक्तियाँ मेरा वर्षा है, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, तो कोई भी विघ्न ठहर नहीं सकता। स्लोगन, जो सदा शुभ संकल्पों की रचना करते हैं वही डबल लाइट रहते हैं। ओम शांति, ओम शांति।